वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो मैंने वापस से फंडेड अकाउंट में 30% का रिटर्न बनाया जो होता है $3000 और मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मेरा $3000 का प्रॉफिट भी गया और अकाउंट भी ब्लो हो गया। इसमें मैंने ना कोई साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स की, सेटअप को प्रॉपर फॉलो किया और ना कोई इमोशनल ट्रेड्स लिए। ऐसी क्या चीज हुई वो हम लोग इन डेप्थ में देखने वाले वीडियो में। मैं अपना पहले डैशबोर्ड दिखाऊंगा और ट्रेड्स बाय ट्रेड्स हर एक चीज दिखाने वाला हूं और मैंने उस दिन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर रखी है जिससे आपको क्लैरिटी आ जाए कि उस दिन हुआ क्या था एग्जैक्टली। तो मैंने $10,000 का चैलेंज अकाउंट परचेज किया था आफ्टर द पे आउट और उसके बाद मैंने उसको क्लियर किया और फंडेड अकाउंट में ट्रेड करना शुरू किया। स्टार्टिंग में मैं 2 to 3% अप था जो कि होता है $200 and $300 के आसपास। फिर मेरे लॉसेस होना शुरू हुए जिससे मेरा अकाउंट थोड़ा ड्रॉडाउन में आया और फिर मेरा अकाउंट 4.5% के ड्रॉडाउन में चला गया और मेरा अकाउंट काफी टाइम से 4 to 4.5% के ड्रॉडाउन में ही चल रहा था। उसके बाद मैंने कुछ ट्रेड्स लिए जिससे मेरा अकाउंट ब्रेक इवन में आया। फिर $800, $1,200, $2,000 एंड अल्टीमेटली $3,000 तक गया अकाउंट। तो मेरे फंडेड अकाउंट में फर्स्ट ट्रेड से लेके ड्रॉडाउन तक और ड्रॉडाउन से लेके कैसे मैं 30% अप गया वो इन डेप्थ देखने वाले इस वीडियो में। और लास्ट में देखेंगे मेरे साथ ऐसी क्या चीज हुई जिससे मेरा फंडेड अकाउंट ब्लो हो गया। और हम लोग काफी टाइम सुनते हैं और बात करते हैं हमारी साइकोलॉजी खराब हो गई, उसकी वजह से हमने इमोशनल ट्रेड्स लिए। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कैसे आपकी साइकोलॉजी खराब होती है और किस तरीके से इमोशनल ट्रेड्स होते हैं, क्योंकि ये चीज मेरे साथ हुई। तो ये मैं साइकोलॉजिकल मिस्टेक और इमोशन शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि आपको समझ आना चाहिए कि साइकोलॉजी खराब होती कैसे और खराब होने के बाद ट्रेडिंग कैसे इफेक्ट होती है। तो वो फ्राइडे की नाइट थी जब मैंने प्रॉफिट बुक किया था $1,000 का और मेरा अकाउंट था $3,000 के प्रॉफिट में। फिर मेरे साथ वो चीज हुई जो मैं वीडियो में बताने वाला हूँ और उसके बाद मुझे समझ गया कि अगले दिन मॉर्निंग 5:30 मेरा अकाउंट ब्लो होने वाला है। मुझे क्यों ये शेयर करना है क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए साइकोलॉजी सबकी खराब होती है, इमोशन सबके आते हैं बीच में, बट उसको हमें रेक्टिफाई करना बहुत जरूरी है। तो मुझे जब रात को पता चला कि नेक्स्ट डे ड्रॉडाउन लिमिट जब रीसेट होगा और मेरा अकाउंट ब्लो हो जाएगा तो रात को मुझे बहुत खराब लगने लग गया। मुझे लगा मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये लास्ट फ्राइडे नहीं हुआ, उसके लास्ट टू लास्ट फ्राइडे नहीं हुआ और मैं सिचुएशन को ब्लेम कर रहा था कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। उसके बाद नेक्स्ट दिन जब मैं उठा मैंने मेल देखा मेरा अकाउंट ब्लो हो चुका है। तो मुझे सैटरडे संडे वैसे ही बहुत खराब लग रहा था। तो जैसे मैंने वापस से ट्रेडिंग शुरू की मंडे से, तो मैं रैंडमली ट्रेड्स ले रहा हूँ, ना मैं सेटअप को फॉलो कर रहा हूँ, बस मैं ट्रेड्स को लगा के छोड़ दे रहा हूँ। उस समय कुछ सेटअप फॉलो ही नहीं कर रहा था, सिर्फ इमोशनल डिसीजंस ले रहा था कि मुझे वापस से रिकवर करना है, मुझे वापस से वहां तक जाना है। और जब भी ऐसा हम लोग सोचते हैं या फिर इससे रिलेटेड कुछ भी दिमाग में आता है अकाउंट क्लियर करने का, ड्रॉडाउन से मुझे वापस से पॉजिटिव में जाना है, मुझे और प्रॉफिट करना है, तो हम लोग हमेशा इमोशनल डिसीजंस लेते हैं और उसकी वजह से हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी खराब हो जाती है और जिसकी वजह से हमारी ट्रेडिंग परफॉर्मेंस में इफेक्ट होता है और हमारा अकाउंट तेजी से नीचे जाने लग जाता है और अल्टीमेटली अकाउंट ब्लो हो जाता है। और इस टाइम पे जब मेरी साइकोलॉजी खराब हुई जिसकी वजह से मैं इमोशनल ट्रेड्स ले रहा था, उसका रीजन सिंपल था जो मेरे साथ फ्राइडे को हुआ था। बट ऐसे सिचुएशन में हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि मार्केट सुप्रीम है, मार्केट में कुछ भी कभी भी हो सकता है, बट हमें टाइम टू टाइम साइकोलॉजी सही करके चलनी पड़ती है। एक बिगिनर ट्रेडर और प्रोफेशनल ट्रेडर में यही डिफरेंस होता है, क्योंकि बिगिनर ट्रेडर उस चीज को लेके बैठा रहता है और प्रोफेशनल ट्रेडर उस चीज को लेट गो कर देता है, थोड़ा ब्रेक लेता है और वापस से अकाउंट में ट्रेड करना शुरू करता है। तो मैं भी उस जर्नी में हूँ और मेरे साथ भी काफी चीजें होती रहती है जिसकी वजह से साइकोलॉजी इफेक्ट होती है। बट फिर मैं थोड़े टाइम का ब्रेक लेता हूँ और उसके बाद वापस से ट्रेड करना शुरू करता हूँ और वही चीज मैंने इस बार किया। इसलिए मैंने इस मिस्टेक के बाद ये चीज फिक्स कर ली कि फ्राइडे को मैं 11 o'clock के बाद अपनी पोजीशन होल्ड नहीं करूंगा। ये मैंने रूल ऐड किया अपने रूल बुक में, तो आप भी अपने ट्रेडिंग रूल्स में ऐड कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद, अगर आपको लगता है आपके साथ ये चीज हो सकती है। तो ये चीज मुझे हाईलाइट करके शेयर करनी थी, कैसे मेरे एक इंसिडेंट के बाद मेरी साइकोलॉजी खराब हुई, कैसे मैं इमोशनल ट्रेड्स लेने लग गया और उस चीज से रिकवर करने के लिए मैंने छोटा सा ब्रेक लिया और फिर वापस से मैंने ट्रेड करना शुरू किया। आई होप आप भी इस चीज से रिलेट कर पा रहे होंगे कि आपके साथ भी कुछ ऐसी चीज हुई होगी जिससे आपकी साइकोलॉजी खराब हुई, जिसकी वजह से आप इमोशनल डिसीजन लेकर रैंडम ट्रेड्स मारे और आपका अकाउंट या फिर ब्लो हो जा रहा है या फिर ड्रॉडाउन में आ जा रहा है। और जनरली साइकोलॉजी जो हमारी खराब होती है वो इस रीजन से होती है क्योंकि हमारे साथ कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमने प्लान नहीं की होती और मार्केट कंडीशंस में हमारे साथ वो हो जाता है, या फिर हमारा जो प्लान ऑफ एक्शन रहता है हम लोग उसको फॉलो नहीं करते, उसकी वजह से हमारी साइकोलॉजी इफेक्ट होती है जिसकी वजह से सीरीज ऑफ मिस्टेक शुरू हो जाती है। इसलिए आपको अपना साइकोलॉजिकल फैक्टर जो इफेक्ट हो रहा है उसको ढूंढना जरूरी है और उस पे काम करके फिर ट्रेड एक्जीक्यूशन शुरू करना चाहिए। तो आप डायरेक्टली डाइव इन करते हैं हम अपनी स्क्रीन में और देखते हैं सारे ट्रेड्स अपने फंडेड अकाउंट में। तो वीडियो में सबसे पहले हम लोग अपना डैशबोर्ड देखेंगे, उसके बाद हम लोग इक्विटी कर्व देखेंगे, कैसे मैंने जीरो से स्टार्ट किया, मैं थोड़ा पॉजिटिव में गया, फिर ड्रॉडाउन में भी आया 4.5% के, उसके बाद मैं डायरेक्टली प्रॉफिट में गया और धीरे धीरे हम लोग $3,000 के प्रॉफिट तक गए थे। तो हम लोग शुरू करते हैं अपने ट्रेडिंग डैशबोर्ड से। तो जैसा कि मैंने बोला था मेरा ये नया फंडेड अकाउंट है, मैंने इसमें स्टार्टिंग से ट्रेड किया है। तो इसमें मेरा बैलेंस था $13,031, इक्विटी था $12,285 और प्रॉफिट मेरा $2,285। इक्विटी और बैलेंस का डिफरेंस आपको आगे की वीडियो में समझ जाएगा कि इक्विटी अलग क्यों है बैलेंस से। तो अभी हम देख लेते हैं अपना बैलेंस कर्व।
तो इनिशियली आप देखोगे मैं प्रॉफिट में ही था, तो $300 के प्रॉफिट में, फिर $200 के आसपास ही चल रहा था, ऊपर नीचे हो रहा था। और उसके बाद मैं ड्रॉडाउन में आना शुरू हुआ। तो इनिशियली मैं थोड़ा सा ड्रॉडाउन में आया और उसके बाद फिर मैं 4.5% के ड्रॉडाउन में आ गया और उसके बाद मैं कुछ टाइम तक ड्रॉडाउन में ही था 4.5% के। तो उसके बाद मैंने एक गोल्ड में ट्रेड ली थी जिसकी वजह से मैं पॉजिटिव में आ गया और फिर हमारा अकाउंट डायरेक्टली 8% अप हो गया। तो उसके बाद मेरी विनिंग स्ट्रीक चालू हो गई और आपको पता ही होगा मैं प्रॉफिट होता है तो मैं प्रॉफिट पे प्रॉफिट रिस्क करके अकाउंट को बढ़ाता हूं। उसके बाद आप देखोगे अकाउंट $800 के प्रॉफिट में था, फिर अकाउंट $1000 के प्रॉफिट में था, फिर अकाउंट थोड़ा नीचे आया, फिर अकाउंट में वापस से प्रॉफिट हुआ जिसमें हम लोग 1200 के प्रॉफिट में आ गए। फिर मैंने प्रॉफिट पे प्रॉफिट रिस्क किया, उसके बाद अकाउंट आ गया $3000 के प्रॉफिट में। अब उसके बाद एक चीज हुई मेरे साथ और उसके बाद मेरा अकाउंट ब्लो हो गया। क्या हुआ, कैसे हुआ, हम देखते हैं वो डिटेल में। तो ये था मेरा इक्विटी कर्व जो स्टार्टिंग में पॉजिटिव में था, फिर 4.5% के ड्रॉडाउन में आया, फिर डायरेक्टली वो 30% अप हो गया जो आपको सामने दिख रहा है। अभी हम देखते हैं अपना ट्रेडिंग ओवरव्यू। आपको यहाँ दिखेगा मैक्स लॉस $800 है जिसके आसपास तो मैं गया ही नहीं, तो डेली लॉस में कुछ हुआ था वो हम देखेंगे आगे की वीडियो में। तो अकाउंट ग्रोथ देख लेते हैं, इसमें मैं वापस से 30% अप हूं। मैंने पहले भी कर रखा है ये, तो मैंने सेम तरीके से इस अकाउंट में भी किया। तो बैलेंस आपको दिखेगा 13,000 और इक्विटी कर्व दिखेगा। फिर स्टेटस यहाँ पे फेल्ड हुआ डेली पे, तो डेली में ही कुछ गड़बड़ हुई थी, उसमें मैंने कुछ नहीं किया था। क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ। वो तो आपको दिखेगा यहाँ पे बेस्ट ट्रेड है मेरी $1800 की। और प्रॉफिट क्यों बढ़ा, क्योंकि मैं प्रॉफिट को काफी लंबे टाइम होल्ड करता हूँ। अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने एक लेवल पे लिया है, उसके बाद अकाउंट पॉजिटिव में जा रहा है, उस प्रॉफिट को मैं तभी निकालूंगा जब मुझे लगेगा यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। तो उसको मैं डे बाय डे भी होल्ड करता रहता हूँ। तो ऐसा नहीं कि $1800 एक दिन में ही आ गया है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ट्रेड एग्जीक्यूट आज की है और उसमें प्रॉफिट चल रहा है, तो उस ट्रेड की एग्जिट मेरी 3 या 4 दिन बाद भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन किस लेवल तक पहुंचा है और उस लेवल पे कैसा रिएक्ट कर रहा है। तो ये था मेरा बेस्ट ट्रेड $1800 का और वर्स्ट ट्रेड थी हमारी $745 की लॉस की। तो इतना बड़ा लॉस हुआ कैसे है वो भी हम आगे की वीडियो में देखने वाले हैं जब हम लोग ट्रेडिंग टर्मिनल में जाएंगे। और मेरा विन रेशियो 50% है, तो मेरा विन रेशियो ऐसे ही चलता रहता है 50 to 60, कभी 70, फिर वो ऊपर नीचे होता रहता है। तो और टोटल ट्रेड्स टेकन 16 है। तो ये दिखा दिया मैंने आपको इक्विटी कर्व और उसके बाद हमारा अकाउंट का स्टेटस क्या रहा है। आपने ये देख लिया मेरा बेस्ट ट्रेड कौन सा था, आपने ये भी देख लिया वर्स्ट ट्रेड कौन सा था। अब वो कौन से पेयर में हुआ है, कब हुआ है, वो देख लेते हैं हम लोग ट्रेडिंग टर्मिनल में। तो मैं डायरेक्टली ट्रेडिंग टर्मिनल में जाता हूं। तो ये है मेरा ट्रेडिंग टर्मिनल। तो आपको यहाँ पे बैलेंस दिख जाएगा $12,229, इक्विटी भी सेम है। तो अभी हम लोग देखते हैं सारी ट्रेड्स को स्टार्टिंग से। तो आपको पता ही होगा रिसेंटली मैं या फिर बिटकॉइन में ट्रेड लेता हूँ या फिर मैं गोल्ड में ट्रेड लेता हूँ। तो सबसे पहली ट्रेड थी मेरी बिटकॉइन में जिसमें मुझे $324 का प्रॉफिट हुआ। तो उसके बाद मैंने वापस से ट्रेड एग्जीक्यूट की, वहां पे मुझे $68 का लॉस बुक हो गया जहां पे मेरा एसएल हिट हो गया था। तो उसके बाद मैंने एक और ट्रेड ली बिटकॉइन में ही, तो मेरा वो टारगेट तक जा ही रहा था, वो बीच से रिवर्स होने लग गया। तो जैसे मेरा 1:1 पहुंचता है मैं कॉस्ट टू कॉस्ट कर देता हूँ। ये मेरा रिस्क मैनेजमेंट प्लान रहता है कभी कभी डिपेंडिंग ऑन द डेज। उसके बाद मैंने वापस से बिटकॉइन में ही ट्रेड लिया जहां पे मुझे 1:1 मिला और मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर दिया था। तो ये ट्रेड्स थी मेरी सिंगल डे की जहां पे मैंने $300 के अराउंड प्रॉफिट को क्लोज कर दिया था। उसके बाद नेक्स्ट डे देखते, तो नेक्स्ट डे क्या हुआ, मैंने पहला ट्रेड लिया, वहां पे मेरा एसएल हिट हो गया। तो मैंने दूसरी ट्रेड देखी, तो दूसरी ट्रेड में क्या हुआ, मार्केट ऑलरेडी लेवल को क्रॉस कर चुका था। तो मुझे फोमो होने लगा कि मैंने लेवल पे एंट्री क्यों नहीं की और मैंने रैंडमली बीच में ही एंट्री ले ली। अब मैंने बीच में एंट्री ली है तो वहां पे डिफाइंड स्टॉप लॉस है नहीं, टारगेट आपको पता है कि टारगेट जो भी प्रॉफिट में आता है वो हम बुक कर लेंगे, ना डिफाइंड स्टॉप लॉस है ना डिफाइंड टारगेट है। और बीच में एंट्री लेने के बाद फोमो में एंट्री ले ली। उसके बाद बस मैं ऐसे ही बैठा था, मुझे पता ही नहीं था कि कहां पे एग्जिट करूंगा। और उसके बाद वो अल्टीमेटली जाके मैंने $293 के लॉस में बुक किया। इसलिए एंट्री टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें मैं भी काम ही कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने एक और ट्रेड लिया जो मैंने $35 के लॉस में बुक कर दिया। तो इस दिन में क्या हुआ, मेरा डेली लिमिट रीच हो गया। तो यही प्रॉब्लम होती है जब भी मेरी साइकोलॉजी खराब होती है, जब तक वो डेली लिमिट में पहुंचता नहीं है तब तक मैं ट्रेडिंग रोकता नहीं हूँ। अगर मैं उसको स्टार्टिंग में ही रोक दूं तो मैं उसमें काफी स्मॉल लॉस में निकलूंगा, बट ओवर द टाइम मैं उसको सही करता जाऊंगा, वो बीच बीच में गड़बड़ हो जाता है। तो ये रेड डे पूरा क्लोज हो गया था, तो मैंने लॉस पे डे क्लोज किया। और जब भी मेरे लॉस पे डे क्लोज होता है मैं रात को बैठ के जर्नल बनाता हूँ और वो मिस्टेक्स को मैं काफी हाईलाइट करके रखता हूँ कि मैं ये मिस्टेक वापस से रिपीट नहीं करूंगा नेक्स्ट डे जब भी मैं ट्रेड करूंगा। और ये मैं टेलीग्राम पे भी बता देता हूँ कि मेरे ये गड़बड़ हुआ था, इसकी वजह से मेरी साइकोलॉजी खराब हुई। तो ये लूजिंग डे के क्लोज होने के बाद मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मैं पेशेंटली सेटअप का वेट करूंगा और फोमो में एंट्री नहीं करूंगा। तो नेक्स्ट डे मैं पेशेंटली अपने सेटअप का वेट करता रहा और जब तक मार्केट लेवल पे आया नहीं तब तक मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट की नहीं। और जैसे वो लेवल पे आया वहां पे मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, तो वो मेरे ऑलरेडी टारगेट तक चला गया था, बट क्लोजिंग वहां पे मुझे लगा कि और मैं इसको होल्ड कर सकता हूं, तो मैं उसको होल्ड करता रहा और मैंने उसको अल्टीमेटली बुक किया $437 के प्रॉफिट में। तो अभी नोट करना, अभी मुझे पहले ट्रेड में प्रॉफिट हुआ है, अभी प्रॉफिट हुआ है, तो मैं इस प्रॉफिट पे प्रॉफिट रिस्क करने वाला हूं। तो मैंने प्रॉफिट पे प्रॉफिट रिस्क किया, उसके बाद मुझे प्रॉफिट हुआ $1800 का। तो ये जो बिग प्रॉफिट्स होते हैं, ऐसा नहीं होता कि मैंने $50 रिस्क किया और प्रॉफिट मुझे $1800 का हो गया, तो ये केस नहीं होता है। तो मेरा प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट से मैंने लार्ज चंक जैसे $200-300 होगा, तो अभी मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है पर $200-300 होगा, मैंने उतना अमाउंट रिस्क किया, उसके बाद मुझे $1800 का प्रॉफिट हुआ। इस तरीके से मेरा अकाउंट काफी पॉजिटिव में आ गया। तो उसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं ली,
प्रॉफिट में क्लोज किया और अकाउंट पॉजिटिव में आ गया था। फिर नेक्स्ट डे उस पे मेरा टारगेट हिट हो गया जहां पे मैंने $218 का प्रॉफिट बुक किया और ये मैंने टारगेट पे ही निकाल दिया था। उसके बाद मेरा कोई सेटअप बना नहीं, उस दिन मैंने फिर कोई ट्रेड नहीं ली। तो नेक्स्ट डे मैंने वापस से ट्रेड लिया जहां पे मेरा लॉस बुक हो गया और वहां पे मैं थोड़ा ज्यादा रिस्क कर रहा था। $167 का लॉस बुक हुआ तो मैंने वहीं पे डे क्लोज कर दिया क्योंकि मुझे यहाँ पे प्रॉफिट को ज्यादा जाने नहीं देना था। इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड मैनेजमेंट की। यहाँ पे मैंने एक ही ट्रेड रखा, मतलब कम से कम ट्रेड, और टारगेट मिला तो एग्जिट, स्टॉप लॉस मिला तो एग्जिट। इसलिए आप देखोगे बिग प्रॉफिट के बाद मैंने ट्रेड्स काफी कम कर दिए हैं। फिर नेक्स्ट डे पे आ जाता है, फिर से मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट की जो मेरे टारगेट तक गया। फिर टारगेट पे क्लोजिंग काफी अच्छी थी तो मैं उसको होल्ड करता रहा और मेरा प्रॉफिट बुक हुआ $562 का। तो वो आप देखोगे 0.2 लॉट से था। उसके बाद गोल्ड में ही वापस ट्रेड थी जहाँ पे $570 का प्रॉफिट बुक हुआ जो कि 0.2 लॉट से ही था। तो आप देख सकते हो कि बिग प्रॉफिट के बाद किस तरीके से मैंने ट्रेड को थोड़े कम कर दिए और जिस दिन लॉस हो जा रहा है मैं लॉस को लेकर निकल जा रहा हूँ या फिर प्रॉफिट हो रहा है तो टारगेट पे निकल जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे इस ट्रेडिंग डे पे मेरा अप्रोक्सीमेटली $1000 का प्रॉफिट मैंने बुक किया। अब बात करते हैं मेन पार्ट की जहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम शुरू हुआ। ये डे चल रहा था मेरा प्रॉफिट में जो कि $1000 के प्रॉफिट में आप देख सकते हो। अब जो ये प्रॉफिट हुआ है इसमें से मैं 60-70% रिस्क करूंगा और इस 60-70% रिस्क करके जो भी प्रॉफिट होगा मैं उसको बुक करूंगा। तो उसके बाद मेरी ट्रेड ली जो मेरे लॉस में चल रही थी। मैंने सोचा ठीक है मेरा $1000 का प्रॉफिट हुआ है तो 1000 बैंडविड्थ है तो मैं इसको आराम से एग्जिट कर दूंगा डे क्लोज होने से पहले। और सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान में आपको रखना ये जरूरी है कि ये जो डे चल रहा था ट्रेडिंग का ये था फ्राइडे। तो फ्राइडे को मेरा $1000 का प्रॉफिट हुआ, उससे मैंने 60-70% रिस्क किया। उसके बाद मेरा कुछ लॉस में चल रहा था जो कि मैंने सोचा कि ठीक है मैं इस मार्केट बंद होने से पहले इसको एग्जिट कर दूंगा और मेरा अकाउंट जो ऑलरेडी प्रॉफिट में उसको मैं आराम से पे आउट में विड्रॉ कर लूंगा। तो टाइम हो रहा था 110 या 115 के अराउंड। जब मैंने नोटिस किया मार्केट अचानक से पॉज हो गया, मुझे लगा रात हो गई है, वॉल्यूम ज्यादा होगी नहीं इसलिए मार्केट काफी स्लो चल रहा है। तो मैं 5-10 मिनट रुका रहा। फिर मैंने देखा यार मार्केट सही में उसी लेवल पे रुका है, उसी प्राइस पे चल रहा है। इसलिए मैंने सी ट्रेडर देखा, फिर मैंने MT5 भी देखा सब जगह क्लोज हो गया। मैंने फिर चेक किया, वापस से मैं अपने ट्रेडिंग टर्मिनल में गया। मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रखी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग है उस दिन की, आप डेट देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड किया है, सैटरडे का टाइम चल रहा है और 1:59 AM और मार्केट क्लोज होता है जनरली 3:30 के अराउंड। और आपको यहाँ पे दिखेगा $745 का मेरा लॉस चल रहा था। आप यहाँ पे भी देख सकते हो ये राइट साइड में जो क्रॉस का ऑप्शन है यहाँ पे ये डिसेबल हो रखा है और मैं एग्जिट ही नहीं कर पा रहा था। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया मेरा दिन का प्रॉफिट चल रहा है $1000 का जो कि आपको दिख सकता है यहाँ पे $570 का प्रॉफिट, फिर $562 का प्रॉफिट। उसके बाद मैंने एक और ट्रेड ली है और ये ट्रेड का लॉस चल रहा है $700। अभी भी मेरा पूरा दिन का प्रॉफिट गया नहीं है। तो मैं पहले ट्रेडिंग व्यू में दिखाता हूँ फिर हम वापस से इसमें आते हैं। तो ये मैंने गोल्ड का चार्ट ओपन किया है तो मैं डायरेक्टली 29 नवंबर खोलता हूँ। 29 नवंबर में जाएंगे तो यहाँ पे टाइम देखोगे आप 1 o'clock। अब 1 o'clock के बाद डायरेक्टली आ रहा है 2 दिसंबर। तो आप देखोगे यहाँ पे अराउंड 1 बजे मार्केट हो गया बंद, क्योंकि मैं आपको पहले फ्राइडेज का दिखाता हूँ कितने बजे मार्केट जनरली बंद होता है। ये 22 नवंबर का और मार्केट क्लोज हुआ है 3:15। तो उसके पहले फ्राइडे भी 3:15 क्लोज हुआ है। तो आप खुद भी चेक कर सकते हैं ट्रेडिंग व्यू में। तो यहाँ पे आप देखोगे 15 नवंबर को भी अराउंड 3:15 क्लोज हुआ है। तो आप उसके पहले का भी देख सकते हैं, उसके बाद का भी देख सकते हैं। बट उस दिन मार्केट 1 बजे बंद हो गया और मेरा उसी दिन पोजीशन चालू था। मुझे 1% भी आइडिया नहीं था मार्केट 1 बजे क्लोज हो जाएगा। उस दिन का मैंने ट्रेडिंग डैशबोर्ड भी रिकॉर्ड किया है, मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये भी उसी दिन का रिकॉर्डिंग है, रात के 2 बज रहे हैं और डेली मैक्सिमम जो लॉस है वो पहुंचा ही नहीं है उधर। उस प्रॉफिट में से ही मेरा $700 का लॉस चल रहा था। तो अभी भी मेरे पास $300 बचे थे डेली लिमिट तक पहुंचने के लिए। अब मेन पॉइंट आता है कि मैं उस समय इतना डर क्यों रहा था और मैं इतना क्यों बोल रहा हूँ कि भाई मेरा इतना लॉस चालू है। तो आप सोच रहे होगे जब मार्केट खुलेगा मंडे को तब एग्जिट कर देना। बट मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, हर दिन प्रॉफर्म का इक्विटी लिमिट ड्रॉ डाउन चेंज होता है डिपेंडिंग ऑन आपका इक्विटी कितना चल रहा है या फिर बैलेंस कितना चल रहा है। जो भी मैक्सिमम रहेगा, जो मेरा बैलेंस चल रहा था $13,000 का, अगर आप उसका 4% निकालोगे जो कि डेली ड्रॉ डाउन लिमिट होती है इस प्रॉफर्म की, तो वो आएगा $400 to $500 के अराउंड। और जब मेरा डेली ड्रॉडाउन रीसेट होगा तो मेरा न्यू डेली ड्रॉडाउन कैलकुलेट हुआ है $500 का और मेरा ऑनगोइंग इक्विटी है $745 की। तो मेरा जो करंट इक्विटी चल रहा है जिसमें मेरा लॉस चल रहा है $700 का, वो मेरा डेली ड्रॉडाउन लिमिट से ज्यादा हो जाएगा। और इसकी वजह से मुझे पता था मॉर्निंग में मेरा अकाउंट हो जाएगा ब्लो। इवन तो मेरा पिछले दिन $1000 का प्रॉफिट हुआ था, उस प्रॉफिट में से लॉस जा रहा था। बट हर मॉर्निंग डेली ड्रॉडाउन रीसेट होता है, उसके बाद वो कैलकुलेट होता है और आपका इक्विटी अगर उससे नीचे आया किसी भी रीजन से तो आपका अकाउंट हो जाएगा ब्लो। उसके बाद मेरी साइकोलॉजी इतनी खराब हो गई थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था यार ये क्यों हुआ, आज ही क्यों 1 बजे बंद हुआ, हमेशा तो 3:30 बंद होता है। उसके बाद मेरे हाथ में कुछ था ही नहीं तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। और वो सैटरडे संडे मेरे को काफी खराब लग रहा था क्योंकि ये जो मैंने प्रॉफिट किया है $3000 का, ये मेरे लिए बहुत जरूरी था। आप समझ ही सकते हैं क्यों, अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी तो। उसके बाद वही होता है, जब साइकोलॉजी खराब होती है तो आपकी ट्रेड भी सही से एग्जीक्यूट नहीं होती है, फिर आप गलतियां करते रहते हो और वो गलतियां बढ़ती रहती है। साइकोलॉजी खराब होने के बाद मैंने क्या क्या ट्रेडिंग डिसीजंस लिए जिसकी वजह से मेरा अकाउंट इफेक्ट हुआ, वो सब हम देखेंगे आने वाली वीडियो में। बट ये वीडियो बनाना भी बहुत जरूरी था क्योंकि ये चीज बहुत बहुत कम लोग के साथ होती होगी और मैं ये नहीं चाहता जो मेरे साथ हो वो किसी और के साथ हो। भले ही पॉसिबिलिटी बहुत कम है बट चांसेस है कि इस तरीके से आपका अकाउंट भी जा सकता है अगर आप प्रॉफिट में चल रहे हो और आपको लग रहा है मार्केट 3:30 क्लोज होने वाला है और उसी दिन मार्केट 1:30 क्लोज हो जाए या फिर 1 बजे क्लोज आए, जल्दी क्लोज हो जाए। और एक पॉइंट जो मैंने डैशबोर्ड दिखाते समय मेंशन किया था वर्स्ट ट्रेड का, वो वर्स्ट ट्रेड थी ये वाली जिसमें लॉस चल रहा था $745 का। आई होप आपको इससे कुछ सीखने मिला हो और आपको पता चल गया होगा कैसे मेरा फंडेड अकाउंट $3000 प्रॉफिट के बाद भी ब्लो हो गया।
आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे मार्केट जल्दी क्लोज होने की वजह से मेरा लूजिंग पोजीशन वैसा का वैसे ही रह गया। जब नेक्स्ट मॉर्निंग मेरी ड्रॉडाउन लिमिट रीसेट हुई, मेरा अकाउंट हो गया ब्लो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वीडियो देख के आपको ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि मार्केट में हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। जो मेरे साथ हुआ वो एक एग्जाम्पल था और उसकी वजह से हमारी साइकोलॉजी खराब हो जाती है, हम लोग आगे के ट्रेड्स खराब कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा अकाउंट या फिर ब्लो हो जाता है या फिर ड्रॉडाउन में चला जाता है। और नेक्स्ट इसकी वजह से मेरी ट्रेड्स में क्या इंपैक्ट पड़े वो आगे की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। बट आई होप आपको समझ आ गया होगा कि अपनी साइकोलॉजी सही रखने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स जो आपने बनाए वो प्रॉपरली फॉलो करो। मार्केट में आपके साथ जो नई चीज हो रही है उस चीज को एक्सेप्ट करो और उसको लर्निंग की तरह लेके आगे के ट्रेड्स एग्जीक्यूट करो। और जब हम लोग ऐसी चीजों को फॉलो करना शुरू करते हैं और अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करते हैं, तभी हम लोग एज अ ट्रेडर ग्रो करते हैं। तो मैं भी उसी जर्नी में हूँ, मैं भी साइकोलॉजी में काम करता रहता हूँ, अपने सेटअप को इंप्रूव करता रहता हूँ और सब कुछ ये कंबाइन करके मैं जर्नल बनाता हूँ और ये वीडियो के थ्रू भी शेयर करता हूँ, जिससे मेरी जर्नी भी डॉक्यूमेंट हो रही है और आप भी इससे कुछ सीख पा रहे होंगे। सो लेट्स कंटिन्यू दिस जर्नी एंड ग्रो टुगेदर एज अ ट्रेडर। टिल देन, पीस।